वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2535 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 15वीं आयत। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रख, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करने के लिए कहने के 2 तात्पर्य पर हम बीते 2 दिनों में मनन किए थे। तीसरा कारण प्रारंभ में पढ़ी गई पद में ही हम देखते हैं, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, यूहन्ना कहता है। प्रत्येक उद्धार पाया हुए व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का प्रेम उंडेलते रहता है। रोमी 5:5। परमेश्वर का प्रेम, जिसके लिए मूल भाषा यूनानी में आगापे शब्द का उपयोग किया है, एक बेशर्त, चिरस्थायी और त्यागपूर्ण प्रेम को सूचित करता है। परमेश्वर का प्रेम बेशर्त है, अर्थात ये प्रेम जब किसी के साथ साझा करता है तो किसी प्रकार का शर्त इस पर नहीं लगाता है। रोमी 5:8। बिना कोई शर्त से ही परमेश्वर प्रेम करता है। वैसे ही परमेश्वर का प्रेम चिरस्थायी है, अर्थात ये कभी भी किसी भी कारणवश खत्म नहीं होता। पहला कुरिन्थी 13:8। प्रेम कभी टलता नहीं, वहां हम पढ़ते हैं। वैसे ही परमेश्वर का प्रेम त्यागपूर्ण है। परमेश्वर जब भी किसी से प्रेम करता है वो अपना कुछ त्याग ही देता है। यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने जब मनुष्य से प्रेम किया तो उन्होंने अपना पुत्र को ही हमारे वास्ते त्याग दिया। यूहन्ना की पहली पत्री 4:9 में भी हम इस बात को देखते हैं। इस बेशर्त, चिरस्थायी एवं त्यागपूर्ण प्रेम केवल परमेश्वर ही से आता है। पहला यूहन्ना 4:7। प्रेरित यूहन्ना आगे कहता है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। संसार में मनुष्य आपस में जो प्रेम करते हैं वो शर्त पर आधारित है, कभी भी समाप्त हो जा सकता है और अक्सर त्यागपूर्ण नहीं बल्कि स्वार्थपूर्ण ही होता है। यहाँ तक रिश्तेदारों के बीच में भी जब कोई दूसरे से प्रेम दिखाता है तो तभी दिखाता है जब दोनों को एक दूसरे से लाभ हो। कौन ऐसे रिश्तेदार से प्रेम करता है जिससे प्रेम करने से केवल नुकसान ही होता हो? कोई नहीं। संसार के जितने भी गहरा प्रेम भी क्यों ना हो, तभी कायम रहता है जब दोनों को एक दूसरे से कोई लाभ होता हो। जब भी एक दूसरे के लिए एक नुकसान बन जाता है तो वहां उस प्रेम का अंत भी हो जाता है। संसार का कोई भी प्रेम चिरस्थायी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कब्रिस्तान तक ही सीमित रहेगा। वैसे ही मनुष्य का प्रेम त्यागपूर्ण भी नहीं। संसार में कोई भी अपना प्रेम को दूसरे के साथ जारी रखने के लिए नुकसान सहना नहीं चाहता। सहता भी हो तो एक सीमित समय तक ही सहता है, परंतु जब कोई वास्तव में परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित हो जाता है तो वो परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के साथ साझा भी करने लगता है। पर हमें ये अवश्य ध्यान रखना है कि कोई भी मनुष्य एक ही समय संसार से प्रेम और परमेश्वर से प्रेम करते नहीं रह पाएंगे। मत्ती 6:24, लूका 16:13। अर्थात एक ही समय संसार को और परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए जीना असंभव है। यीशु मसीह का प्रेरित यहूदा इस प्रकार कोशिश करके पराजित हुआ एक इंसान था। वो प्रभु के संग संग चलते समय भी संसार से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था। प्रभु के द्वारा चुने गए 12 प्रेरितों में वो भी था। प्रभु अपने साथ सेवा करने के लिए इन 12 को चुना, मत्ती 10:1-4 तक। परंतु प्रभु के साथ चलते समय भी यहूदा धन बटोरने में व्यस्त था। यूहन्ना 12:6 तक। यहूदा की सोच संभवतः ये थी कि वो यीशु मसीह को चुम्मा देंगे और यहूदी यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश करेंगे। प्रभु पूर्व में भी कई बार यहूदियों के हाथ से बच निकले हुए थे। लूका 4:29-30, 10:39 आदि पढ़िएगा। उसी प्रकार प्रभु इस बार भी बच निकलेंगे। यहूदा की सोच ये थी। और महायाजकों से लिए गए 30 चांदी के सिक्के अपने ही पॉकेट में ही रह जाएगा। अर्थात एक ही समय महायाजकों को और यीशु मसीह को दोनों को उल्लू बनाने की तीव्र बुद्धि थी यहूदा। परंतु अंत में क्या फायदा हुई? संसार में थोड़ी सी रस्सी मिली फांसी लगाने के लिए और वो भी उसका साथ नहीं दिया, नीचे गिर के पेट फट गया उसका और अनंतता में आग की झील। मसीही होने का दावा करते हुए संसार और संसार के सुख जीवन से मोहब्बत करने वाले सभी के लिए यहूदा का जीवन एक भयानक चेतावनी है। आप एक ही समय स्वर्ग से और संसार से प्रेम नहीं कर पाएंगे। आप एक ही समय प्रभु की और संसार की सेवा नहीं कर पाएंगे। आप एक ही समय प्रभु के लिए और संसार के लिए जीवन नहीं बिता पाएंगे। सावधान रहिएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके लिए
वचन